और अब बात एक ऐसी बंधक मिस्ट्री की जो गाजा में इजराइल के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। ये मिस्ट्री उन बंधकों से जुड़ी है जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल से अगवा किया था। लेकिन अब जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस गाजा में ग्राउंडेड ऑपरेशन कर रही हैं तो उन्हें इन बंधकों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसलिए सवाल यह है कि गाजा में इजराइल के 240 से ज्यादा बंधक कहां चले गए। 6 दिनों से ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी आखिर आईडीएफ को अब तक बंधकों का सुराग क्यों नहीं मिला है। गाजा में हजारों आईडीएफ के सैनिक हैं तो आखिर इजराइल के बंधक अब भी लापता कैसे हैं। आखिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सिनबेट की सर्वश्रेष्ठ टीम भी बंधक ढूंढने में नाकाम क्यों है। और अब नेतन्याहू अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बंधकों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इंतजाम की ओर से जो इजराइल ने इंतजाम किए थे वो किस तरीके के रहे, लेकिन अब भी उसे बंधकों का पता क्यों नहीं चल पाया। इजराइल गाजा बॉर्डर पर कमांड सेंटर बनाए हुए है। अमेरिकन स्पेशल फोर्स की मदद भी इसमें ली जा रही है। एक नेटवर्क की मॉनिटरिंग हो रही है। 5 देशों की इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन किसी को बंधकों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब इजराइल की जेल में बंद हमास के लोगों से पूछताछ भी हो रही है कि हमास बंधकों को कहां छुपा सकता है। हमास से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों से सवाल जवाब भी हो रहे हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, कतर के नेटवर्क भी लगाए गए हैं, जबकि रेड क्रॉस को भी बंधकों की कोई खबर नहीं है। पहले हम आपको इस खबर पर एक रील दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इजराइल के बंधकों का रहस्य गाजा में कई फीट जमीन के नीचे छिपा हुआ। बंधकों की तलाश में हजारों सैनिक गाजा में धरती और पाताल को एक कर चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि बंधकों को लेकर कोई छोटी से छोटी जानकारी भी उन्हें हासिल हो सके। वहीं गाजा बॉर्डर पर आधे दर्जन से अधिक कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आईडीएफ के अलावा अमेरिका की डेल्टा फोर्स और दूसरे स्पेशलाइज्ड ग्रुप लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वो नेटवर्क को खंगाल रही है कि कहीं से कोई सुराग मिल सके। इसके अलावा 5 देशों के इंटेलिजेंस नेटवर्क 5i के नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बंधकों के खाना, पानी, दवाई या कोई भी संबंधित जानकारी तक हासिल नहीं हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर 240 बंधकों को हमास पाया कहां है। आपने कई बार यह सुना होगा कि गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बना रखा है जिसे तोड़ पाना इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज हम आपको हमास की ऐसी अंडरग्राउंड सुरंगों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इजराइल के बंधक रखे जाने का दावा है। दरअसल जितना गाजा जमीन के ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा और गहरा गाजा जमीन के नीचे भी है। गाजा में जमीन के ऊपर तो अस्पताल, मकान, बिल्डिंग, मस्जिद और स्कूल हैं, लेकिन जमीन के नीचे हमास की 3 मंजिला सुरंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके -1 में हमास ने अपना गोला बारूद, रॉकेट और हथियार रखा है और साथ ही अपना फ्यूल स्टोर भी बनाया हुआ है। इसके नीचे यानी -2 में हमास ने आधुनिक उपकरणों से लैस अपना कंट्रोल रूम बनाया है और इसी फ्लोर पर जनरेटर रूम भी मौजूद है। लेकिन इसके एक और नीचे फ्लोर है यानी -3 और दावा किया जा रहा है कि हमास ने यहीं पर इजराइल के बंधकों को कैद करके रखा है और उनके साथ हमास के लड़ाके बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल को अपने बंधकों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए गाजा में अभी भी बंधक एक खोज बने हुए हैं। तो एक तरफ इजराइल बंधकों की तलाश में लगातार गाजा में अपनी टीम्स को पहुंचा रहा है। आईडीएफ के तमाम हजारों इस वक्त जो सैनिक हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उसकी सेना गाजा के सबसे करीब जो स्थान है वहां पर पहुंच चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसमें अपना एक्शन और भी तेज कर दिया है। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि जो गाजा में लेटेस्ट वॉर प्लान है क्या और वो इसके जरिए हासिल करने से जो इजराइल है कितने कदम दूर है, जो उसका एक्चुअल मंजिल है उसको लेकर के। इजराइल सेना गाजा तट से महज 800 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। टारगेट पर उत्तर गाजा में मौजूद हमास के ठिकाने हैं। आईडीएफ गाजा तट पर पहुंचते ही बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। जैसे ही ग्राउंड में इस बड़े लेवल का ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमास के लड़ाकों का भागना मुश्किल हो जाएगा। एक तरीके से वो इजराइल के बंधक बन जाएंगे। ऐसा होने पर इजराइल को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, उत्तरी गाजा की घेराबंदी पूरी हो जाएगी। दूसरा, इससे बंधकों तक पहुंचना आसान होगा। तीसरा, हमास पर दबाव बढ़ेगा।